हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्यूट एक्सेस। फ्रेंड्स, कल 30 जून 2021 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर नंबर 13 इशू किया था, जो सेक्शन 194Q जो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। ये सेक्शन 194Q टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स है, जिसको फाइनेंस एक्ट 2021 में इंसर्ट किया गया था। फ्रेंड्स, सेक्शन 194Q के विषय पर डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल एक्यूट एक्सेस पर है, आप इसे आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। फ्रेंड्स, इस सर्कुलर में सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन, गाइडलाइंस, कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी और बहुत सारे एफएक्यूज दिए हैं। तो आइए एक एक पोर्शन डिटेल्ड में समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर जो अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। फ्रेंड्स, आपको सेक्शन 194Q के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये एप्लीकेबल कब होगा। अगर जो बायर का टर्नओवर 10 करोड़ है और वो किसी एक सेलर को 50 लाख का पेमेंट करता है, वो भी परचेज ऑफ गुड्स के लिए, तो उसे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स काटना पड़ेगा। मतलब कि अगर जो उसका टर्नओवर 10 करोड़ है और वो 50 लाख की लिमिट का पेमेंट करता है, तो उसे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 194Q के लिए डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आई बटन पर प्लीज क्लिक करिए। फ्रेंड्स, अब आइए समझते हैं गाइडलाइंस कि सर्कुलर नंबर 13 में सीबीडीटी ने क्या गाइडलाइंस इशू किए हैं। फ्रेंड्स, जब तक ये सर्कुलर नंबर 13 नहीं आया था, तब तक जो भी हम ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज या कमोडिटीज में कर, उस पे एक बड़ा कंफ्यूजन था कि टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस आप सिक्योरिटीज का या कमोडिटीज का रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर करते हैं, वो क्लियर हो या सेटल हो रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिसमें रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लोकेटेड हो, जो आईएफएससी में हो, मतलब कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड हो, तो इस पे टीडीएस आपको डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा गाइडलाइंस है, अगर जो कोई भी ट्रांजैक्शन आप इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स का करते हैं और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिए करते हैं, जो पावर एक्सचेंज रजिस्टर्ड हो अंडर रेगुलेशन 21 ऑफ CERC, तो भी इस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। जो भी एक्सचेंज होंगे उनको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। मतलब कि जो 1 जुलाई 2021 के बाद से थ्रेशोल्ड लिमिट जो 50 लाख की है और टीडीएस किस पे कटेगा, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इस सर्कुलर में क्लैरिफाई किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्लैरिफाई किया गया है कि अगर जो पेमेंट और खरीद बायर ने 1 जुलाई 2021 से पहले कर लिया है, तो सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि 1 जुलाई से पहले कोई भी आपने सामान परचेज किया हो और उसके अगेंस्ट आपने कुछ भी पेमेंट किया हो, तो उस पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है अंडर सेक्शन 194Q में। फ्रेंड्स, अगला क्लैरिफिकेशन है, जो ये 50 लाख का कैलकुलेशन है ना, उसमें ये है कि अगर जो बायर ने 1 अप्रैल 2021 से, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक 50 लाख का पेमेंट कर दिया हो, तो इसे भी प्रीवियस ईयर माना जाएगा और जो टीडीएस है अंडर सेक्शन 194Q में डिडक्ट होगा, जो 1 जुलाई 2021 के बाद होगा। मतलब कि अगर जो आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 तक, और वो अगर जो 50 लाख से ऊपर आपने सेलर को पेमेंट कर दिया है, तो भी आपका ये माना जाएगा कि आपके ऊपर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। और जो भी ट्रांजैक्शन या परचेज आप करेंगे 1 जुलाई 2021 के बाद, उस पर आपको टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q डिडक्ट करना होगा और डिपॉजिट भी कराना होगा। लेकिन जो भी आप 1 अप्रैल 2021 के बाद और 30 जून तक पेमेंट या खरीद करेंगे, परचेज करेंगे, उस पर आपके टीडीएस की लायबिलिटी नहीं होगी। आप टीडीएस उस अमाउंट पे या उस परचेज पे डिडक्ट नहीं करेंगे। वो केवल 50 लाख कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है। फ्रेंड्स,
अब आइए देखते हैं एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी परचेज रिटर्न्स। जो जीएसटी पे क्या एडजस्टमेंट होगा टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q का, और अगर जो आपने बाई कर लिया है और बाई किए हुए गुड्स को अगर जो आप रिटर्न करते हैं तो इस पे क्या टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q की अप्लीकेबिलिटी होगी। एक्चुअली जो टीसीएस अंडर सेक्शन 206C कलेक्ट करता है सेलर, इस केस में टीसीएस जीएसटी वाले अमाउंट पर भी कलेक्ट होता है, लेकिन टीडीएस के केस में केवल टैक्सेबल अमाउंट पर ही टीडीएस डिडक्ट होगा, मतलब जीएसटी पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये पहले भी होता था कि जिस अमाउंट पे हम टीडीएस डिडक्ट करते थे उस पे सर्विस टैक्स अप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q गुड्स पे भी अप्लीकेबल है, तो जीएसटी जो भी लगता है उस पे टीडीएस अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। ये इस सर्कुलर नंबर 13 में क्लैरिफाई किया है सीबीडीटी ने। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप एडवांस पेमेंट करेंगे तब पूरे अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होगा जैसे पहले होता आया है। फ्रेंड्स, इस सर्कुलर में एक और क्लैरिफिकेशन है। सपोज कीजिए कि परचेज के बाद अगर जो आपने परचेज रिटर्न कर दिया और इसके साथ ही आपको सेलर ने पैसा भी रिटर्न कर दिया, यानी कि वापस कर दिया, तो जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसे किसी और पेमेंट से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपने 100 रुपए का परचेज किया और उसमें से 20 रुपीज का आपने परचेज रिटर्न कर दिया, तो वो अगर जो 20 रुपीज आपको उस सेलर ने वापस कर दिया तो आपकी लायबिलिटी टीडीएस डिडक्ट करने की होती है केवल 80 रुपीज पे, यानी 80 रुपए पे ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन आपने कर दिया 100 रुपए पे, तो जो 20 रुपए पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है उसे आप एडवांस में मान लेंगे और किसी और पेमेंट के अगेंस्ट आप उस 20 रुपए पे डिडक्ट किए हुए टीडीएस को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर जो उस परचेज रिटर्न के बदले आपको उस सेलर ने गुड्स दोबारा से भेज दिया तो आप उस टीडीएस डिडक्ट किए हुए को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, यानी आपको पूरे 100 रुपए पे टीडीएस काटना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस सर्कुलर नंबर 13 में कुछ एफएक्यूज दिए हुए हैं, तो आइए एक एक करके इंपॉर्टेंट एफएक्यूज देखते हैं। क्या सेक्शन 194Q नॉन रेजिडेंट पे अप्लीकेबल होगा? तो इसका आंसर क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 194Q नॉन रेजिडेंट पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एफएक्यूज है, क्या सेक्शन 194Q ऐसे सेलर को पेमेंट करने पे होगा जिस सेलर का इनकम एग्जेम्प्ट हो? तो इस पे क्लैरिफाई किया गया है कि अगर जो किसी सेलर का टोटल इनकम एग्जेम्प्ट होता है तो सेक्शन 194Q अप्लीकेबल नहीं होगा, और वो एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया हो, जैसे कि आरबीआई एक्ट या एडीबी एक्ट। फ्रेंड्स, अगला एफएक्यूज है, क्या सेक्शन 194Q एडवांस पेमेंट पे अप्लीकेबल होगा, यानी कि टीडीएस डिडक्ट होगा एडवांस पेमेंट पे? तो इस पे क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 194Q अप्लीकेबल होगा, यानी कि आपको टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q डिडक्ट करना होगा अगर जो आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो सेलर को। फ्रेंड्स, अगला एफएक्यूज है, क्या सेक्शन 194Q अप्लीकेबल होगा बायर पे अगर जो उस बायर ने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है या उस बायर ने कोई भी एंटिटी इनकॉर्पोरेट किया है जिस साल में, उस साल में 194Q सेक्शन अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो इस पे सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि अगर जो कोई बायर जिस साल में अपनी एंटिटी को इनकॉर्पोरेट करता है उस पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा कि वो प्रीसीडिंग ईयर में 10 करोड़ रुपीस का टर्नओवर दिखा सके। प्रीसीडिंग ईयर का मतलब है जिस साल में अप्लाई करना है उससे जस्ट पिछला वाला ईयर। फ्रेंड्स, 194Q सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा जिस साल में बायर की एंटिटी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो आपके लिए तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और हमारा ये एक्यूटेक्सस सारे सोशल मीडिया के पेजेस पे अवेलेबल है, तो प्लीज लाइक करें, फॉलो करें हमारे पेजेस को सोशल मीडिया पे, और प्लीज लिंक्डइन चैनल को जरूर ज्वाइन करिए जो एक्यूटेक्सस के नाम से है। इस चैनल पे आपको रेगुलर और तुरंत अपडेट मिलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।